नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राकेश रिछारी और आप देख रहे हैं महा कवरेज न्यूज। आज बात करेंगे छतरपुर जिले की बड़ा मलहरा विधानसभा की। बड़ा मलहरा विधानसभा की समझने की कोशिश करेंगे, वहां की क्या तासीर है, क्या इस बार समीकरण बनने वाले हैं और मतदाताओं का क्या रुझान है, वहां की क्या समस्या रही हैं, मतदाता क्या चाहता है और आगामी विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं तो नेताओं की सक्रियता भी बराबर बढ़ती जा रही है। साफ ज़ाहिर है अपने अपना जनाधार तलाशने में जुटे हैं और इस बार दावेदार भी अपनी अहम भूमिका में हैं। कांग्रेस पार्टी के जिला कार्यकारी सदस्य गगन यादव हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा से कांग्रेस की टिकट की दावेदारी कर रहे हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपने जन आधार की नब्ज भी टटोल रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, तमाम समस्याएं हैं और पार्टी के भी तमाम दावे और वादे हैं। हम सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा के क्या राजनीतिक समीकरण बनने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है गगन जी आपका। धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप वहाँ कवरेज पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने अपने चैनल पर मुझे आमंत्रित किया है। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार बड़ा मलहरा विधानसभा के क्या समीकरण बनेंगे? बड़ा मलहरा ही नहीं, इस बार पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की खास तौर से कमलनाथ जी की लहर चल रही है और पूरे मध्य प्रदेश में प्रचंड बहुमत से कांग्रेस सीट जीतेगी और बड़ा मलहरा इसी तरह से बड़ा मलहरा भी सबसे ज़्यादा वोटों से जीतकर अब मध्य प्रदेश में गवर्नमेंट सीट बनाएगी। अच्छा जी, इतना कॉन्फिडेंस कांग्रेस लाते कहाँ से हैं? आपने मध्य छतरपुर के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश का दावा कर दिया, कहाँ से कॉन्फिडेंस लाते हैं आप लोग? नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं, ये तो केवल जनता जो हम लोग पिछले 2 साल से 3 साल से सबसे जब घूम रहे हैं जनता के बीच में, ये जनता कह रही है। और कमलनाथ जी के नाम का इस क्षेत्र में इतना बोर्ड है क्योंकि 15 महीने में कमलनाथ जी ने जो काम किए हैं वो जनता आज इतना पछता रही है कि अगर वो काम 5 साल वो सरकार चलती तो आज जो मध्य प्रदेश की स्थिति है शायद ऐसी नहीं होती। और जो आज अपने पूरे देश में मध्य प्रदेश भ्रष्टाचार में चाहे मतलब हर चीज़ में इतना पिछड़ा हुआ, भ्रष्टाचार, बेरोजगार और हर इतने मतलब आदिवासियों अनुसूचित जातियों को इतना शोषित हो रहे हैं, इतना मतलब बहुत सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, ऐसा शायद ना होता। इसलिए ये केवल हम वो कोई कॉन्फिडेंस वाली बात नहीं है, ये जनता कह रही है कि केवल कांग्रेस की सरकार आना है, इसलिए केवल जनता मूड बना चुकी है और कांग्रेस की गवर्नमेंट इस बार आएगी मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत से। अच्छा, बड़ा मलहरा विधानसभा देखा जाए तो परंपरागत सीट भारतीय जनता पार्टी की खाते में ही ज़्यादातर रही, अगर पिछला चुनाव 2018 का छोड़ दें तो। इस बार क्या लगता है, क्या रुझान रहेगा मतदाताओं का? चूंकि आप जनता के बीच जा रहे हैं तो क्या बदलाव की बहार है वहाँ पर? बदलाव की बार वहाँ पर है, मतदाता वहाँ पे अपना मूड बना चुका है क्योंकि जो उन्होंने सबसे पहले जो वहाँ के वर्तमान विधायक हैं वो केवल 15 दिन के भीतर वहाँ आए थे और कांग्रेस ने के मतदाताओं ने वहाँ के और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पूर्ण बहुमत देकर उन्हें चुनाव जिताया था और बहुत सपोर्ट किया था। उसके बाद वो वहाँ के मतदाता, वहाँ की जनता इतना छला हुआ महसूस कर रही है कि वो उनके वोट को, उनके सम्मान को, उनकी बेचकर 35 करोड़ में बेचकर वो पार्टी छोड़कर चले गए। इसलिए वहाँ की जनता केवल चुनाव का इंतजार कर रही है कि उन्हें अपना मतदान देना है और वहाँ इस विधायक को अपने हिंडोरिया भगाना है। नहीं, जब आप लोग कहते हैं कि भैया वो 35 करोड़ रुपए लेकर भाग गए, दगाबाजी की आपके साथ भी, मतदाताओं के साथ, पार्टी के साथ भी, तो फिर उसका बदला क्यों नहीं लिया भैया? कांग्रेस का उम्मीदवार क्यों क्यों हार गया? वो आए थे मैदान में चुनाव लड़ने के लिए दोबारा, तो क्या कहाँ क्यों नहीं, आप लोग क्यों संगठित नहीं हो पाए? फिर देना था, जवाब देते, उपचुनाव में आते थे वो मैदान में। उपचुनाव में कांग्रेस ने संगठित होकर काम किया और लड़े, पर वो चुनाव पूरा प्रशासन तंत्र लड़ रहा था और पूरे मतलब जिस तरह से उपचुनाव में क्या पूरी सत्ता एक तरफ थी, मुख्यमंत्री ने खुद डेरा डाले हुए थे कि यहाँ सीट चाहिए है, तो पूरा एसपी, कलेक्टर, पूरा प्रशासन लगा था बीजेपी को जिताने के लिए, इसलिए बीजेपी जीत गई थी। अच्छा, उस दौरान उपचुनाव की बात करें, थोड़ा उपचुनाव में विधायकों पर भी कार्रवाई हुई, वीडियो वायरल हुए, तो किस तरह का आपने महसूस किया उस समय? बड़ा प्रशासन टाइट था, क्या स्थिति रही वो? प्रशासन टोटल वहाँ चुनाव बीजेपी नहीं लड़ रही थी, टोटल चुनाव प्रशासन लड़ रहा था। विधायकों पर भी एफआईआर की गई और काफ़ी कुछ घटनाएं ऐसी हुई कि वहाँ पे क्षेत्र हम लोगों को रुकने नहीं दिया गया और बीजेपी के बाहर के कार्यकर्ता सब लोग वहाँ बुलाकर फर्जी वोटिंग करी गई, इसलिए वहाँ बीजेपी जीती। अच्छा, वहाँ लगभग 1 दर्जन दावेदार हैं, छोटे बड़े सभी मिलाकर देखा जाए तो बड़ा मलहरा विधानसभा में। आप पुराने कांग्रेसी, लंबा अंतराल रहा आपका, राजनीतिक सफर रहा कांग्रेस में,
क्या लगता है कांग्रेस पार्टी किसे मौका देगी? नए युवाओं चेहराओं को, अनुभवी व्यक्ति को, या वाकई में कार्यकर्ता को इस बार पार्टी मौका देगी? पार्टी इस बार सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको मौका देगी, और सर्वे के अलावा ये प्राथमिकता रहेगी कि कौन कब से कांग्रेस में काम कर रहा है, कौन कांग्रेस का कितना डिवोटी है। और ऐसा नहीं कि हम किसी को ऐसे नए आने वाले को टिकट दे दें और कल के दिन ऐसा कुछ उल्टा सीधा जैसा हो गया हो ऐसा। इसलिए सबसे बड़ी प्राथमिकता रहेगी कौन पुराना कांग्रेसी है, और सर्वे में जिसका नाम होगा पार्टी उसे टिकट देगी। अच्छा, आपके अलावा एक और नाम आता है वहाँ चरण सिंह यादव, उनका भी नाम है चुनाव दावेदारों की सूची में। अभी अरुण यादव जी आए थे, उनने भी अपना शक्ति प्रदर्शन किया। पिछली बार उपचुनाव में वो सामने देखे तो उनके ऊपर इनाम घोषित हो गया था। क्या वजह रही? क्या अब वो इस बार फिर दावेदारी कर रहे हैं, तो इस बार क्या समीकरण, फिर वो होगा क्या कोई इनाम? नहीं नहीं, अभी हम लोगों की कुछ जानकारी में तो ऐसा कुछ नहीं है। जरूर चरण सिंह जी आए होंगे, तो हम पिछला चुनाव उन्होंने पन्ना से बीएसपी से लड़ा था, और कभी भी अभी ना कभी वो कांग्रेस के सक्रिय सदस्य हैं, ना कांग्रेस के किसी भी जिला कांग्रेस के किसी आंदोलन में, जैसे किसी प्रोग्राम में, किसी मीटिंग में आज तक वो नहीं आए, ना ऐसा कोई नाम है। वो तो व्यक्तिगत अरुण जी के संबंध होंगे, तो उनसे मिलने के लिए आए होंगे। बाकी पार्टी में उनका कोई ऐसा, ना उन्होंने कभी टिकट मांगा है, ना अरुण जी ने ऐसी कोई बात की है कि उन्होंने टिकट मांगी हो। ये तो सब अफवाहें हैं, उन्हें कोई टिकट के कोई दावेदार नहीं है। अच्छा, उपचुनाव हुआ था तब उस समय कमलनाथ जी का एक दौरा कार्यक्रम हुआ था, मंच पर वो दिखे, फिर उसके बाद में उनके ऊपर इनाम घोषित हुआ था। तो पिछली बार एक चेहरा देने की कोशिश की गई थी कांग्रेस की तरफ कि हमारे पास भी यादव का चेहरा है। तो इस बार क्या गगन यादव का चेहरा रहेगा क्या सामने? नहीं, चेहरा ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले हम लोगों की प्राथमिकता ये रहती है कांग्रेस पार्टी की, कौन सही कांग्रेसी है, जिसमें ज़िले में कांग्रेस में काम किया हो, कई वर्षों से कांग्रेस में काम कर रहा हो। ऐसा नहीं कि कोई भी चेहरा उठा के हम कर दें कि ये किसी भी समाज की। हम लोग एक धार्मिक और जातिवाद पर चुनाव लड़के केवल अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव लड़ाते हैं, और जो सर्वे में जिसका नाम आएगा उसको पार्टी टिकट देगी। एवं इस बार क्या लगता है, बड़ा मलहरा में चूंकि घूम रहे हैं, तमाम समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, बेरोजगार की समस्या है, पलायन की समस्या है, आपने नज़दीकी से देखा होगा। क्या चाहता है मतदाता इस बार? वहाँ का मतदाता, सबसे बड़ी समस्या बड़ा मलहरा क्षेत्र की है तो ये है बेरोजगारी और पलायन, इसके साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य। और वहाँ पे सबसे बड़ी अपन को काम करना है। अगर कुछ ऐसा बनता है भविष्य में, मुझे मौका मिलता है, तो मैं वहाँ के बेरोजगार, जो वहाँ का पलायन है, पलायन रोकूंगा और वहाँ बेरोजगारी की समस्या को दूर करूंगा। रही बात शिक्षा की व्यवस्था, तो वहाँ के जो कॉलेज हैं वहाँ साइंस फैकल्टी नहीं है, बीएससी नहीं है, ना एमएससी है, इसकी व्यवस्था करेंगे। स्वास्थ्य में काफ़ी सुधार चाहिए, अच्छा अस्पताल चाहिए, और कोशिश करूँगा कि बड़ा मलहरा क्षेत्र में कहीं ना कहीं एक पॉलिटेक्निक कॉलेज खोला जाए, और स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो। पेयजल की व्यवस्था वहाँ बहुत ख़राब स्थिति में है, पेयजल की व्यवस्था भी करी जाए, और नहर की व्यवस्था की जाए, जैसे वहाँ खेती की जाए, और गाँव में खेती को फ़ायदे का धंधा बनाया जाए, इसलिए वहाँ के लोग पलायन न कर सकें। नहीं, आपने दावे तो किए कि भैया स्वास्थ्य के ऊपर काम करेंगे, हम पलायन के ऊपर काम करेंगे, हेल्थ के ऊपर काम करेंगे, सड़क के ऊपर काम करेंगे। खाका तैयार क्या है गगन यादव के पास कि इस खाके को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे, और इस कारण जिस समस्या दूर होगी, जैसे आपने कहा पलायन दूर करेंगे, तो कैसे पलायन करेंगे? रोजगार के कुछ मुहैया उपलब्ध कराने होंगे, तो क्या वही रणनीति क्या है कांग्रेस की? कांग्रेस की रणनीति ये है कि हम क्षेत्रीय स्तर पर छोटी छोटी व्यवस्थाएं जमाएंगे, बाहर के कुछ उद्योगपतियों को इनवाइट करेंगे, कि जैसे बक्सवा में कुछ ऐसे खनिज उत्पादन है कि वहाँ कुछ कंपनी लाएंगे, जहाँ वहाँ पहली शर्त ही रहेगी कि वहीं के क्षेत्रीय युवाओं को रोज़गार दिया जाए। काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों ने सोचे हैं, और ख़ास तौर से जब गवर्नमेंट बनेगी तो हम अपने बड़ा मलहरा क्षेत्र में सबसे प्रथम व्यवस्था रोज़गार दूरी करने की है। इस बार चुनाव कुछ हटके हैं और बड़ा आक्रामक तरीके से चुनाव हो रहे हैं। भाजपा चाह रही है कि हम सत्ता में आएँ, वापसी हो। कांग्रेस भी चाह रही है कि हम सत्ता में, और तमाम योजनाओं की एक दूसरे झड़ी लगाए हुए, योजनाओं की, वादों की। तो आपको नहीं लगता कि पार्टियों के इस तरह की योजनाओं की घोषणाओं में जो मेन मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं दूर हो रहे? नहीं, ये तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि कौन घोषणावीर है और कौन वचनदाता है। कि घोषणावीर तो पूरी मध्य प्रदेश की जनता जानती है कि वो तो चलते हैं अपने साथ, सुनते कि हम एक नारियल लेके चलते हैं, जहाँ घोषणा की वहाँ फोड़ दी, और जाने वो कितनी हज़ार उनकी घोषणाएं हैं जो आज तक अधूरी हैं।
पर मध्य प्रदेश की पूरी जनता ये जानती है कि कमलनाथ जी ने कभी घोषणा नहीं की है, उन्होंने हमेशा वचन दिया है। क्योंकि अपने हिंदू धर्म में कहा जाता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए, इसलिए कमलनाथ जी वचन देते हैं। और उनने 15 महीने की सरकार में अपने अपने जो वचन दिए थे, चाहे कर्ज माफ़ी हो तो कई लाखों का किसानों का कर्ज माफ़ हुआ है, और ये तुम्हारे गैस सिलेंडर का हुआ हो, बेरोजगारी भत्ता का काम हुआ हो, गौशाला। आज जो मध्य प्रदेश में सबसे बुरी स्थिति है, रोड रोड पर जाके देखो तो आप चल नहीं सकते, उसके चक्कर में इतने एक्सीडेंट होते हैं, रोडों पे गौ माता फैली हैं, जिसके नाम पे ये वोट लेते हैं। सबसे बड़ी समस्या गौ माता की है। कमलनाथ जी ने हर गांव में गौशाला का निर्माण चालू कर दिया था, उसके लिए विशेष फंड भी तैयार कर दिया था चला, पर इन लोगों को ये नहीं हुआ। इतने यही सब गौ माताओं का फंड उठा के कांग्रेस के कुछ दोगले विधायकों को खरीदा और कांग्रेस की गवर्नमेंट गिराई। इसलिए पूरी क्षेत्र की जनता जानती है कि उन्हें किसके ऊपर घोषणाओं पर भरोसा है और किसके वचन पर भरोसा है। इसलिए कमलनाथ जी के नाम पूरे मध्य प्रदेश में एक लहर है, और इसीलिए आने वाले चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता, वहाँ का मतदाता, यहाँ की जो ख़ास तौर से यहाँ की जो महिलाएं हैं, नारी शक्ति के नाम पे, जिनको हम लोग हर महीने 1500 रुपये देने वाले हैं, 500 रुपये में एक सिलेंडर, ये केवल हम लोग घोषणा नहीं है, क्योंकि जहाँ जहाँ हम लोगों की गवर्नमेंट है, छत्तीसगढ़ हो चाहे राजस्थान हो, वहाँ पे ये काम चालू हो चुका है। इसलिए क्षेत्र की जनता को पूरा भरोसा है आने वाले समय में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी, और जो वचन दिया है कमलनाथ ने, वो वचन फिर से पूरा होगा। आप लोग कहते हैं कि भैया कर्ज माफ कर दिया कमलनाथ जी ने, आप लोगों का हर बार दम भरते हैं कांग्रेसी, लेकिन भाजपा तो एक ये कहती है कि भैया हमें किसान बताओ तो किनके हमने माफ़ किए हैं, आप लोग सब झूठे वादे करते हैं। ये एक क्वेश्चन विधानसभा में पूछा गया था कांग्रेस के विधायक के द्वारा, तो उन्हीं के विधानसभा में उत्तर दिया गया था कि इतने हजार किसानों के कर्ज माफ़ हुए हैं ऑन रिकॉर्ड। ये उन्हीं के मंत्री ने बताया था कि किसान के कर्जा, और आप भी गांव-गांव जाके देखिए, किसानों के कर्जा 3 किस्तों में माफ़ हुए थे। प्रथम 50,000, फिर 80,000 और 1 लाख तक के कर्ज किसानों के माफ़ हुए हैं। धीमे धीमे किसानों के कर्ज माफ़ हुए थे। इसीलिए इसी चक्कर में जब किसानों के कर्ज माफ़ किए जा रहे थे, तो पर्दा के पीछे ये हो रहा था कि ऐसा ना हो कि इनकी सरकार कहीं 5 साल चल जाए तो 20 साल के लिए बीजेपी गड़ जाए। तो इनने सब कुछ भूल के, इनके अमित शाह ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने और इनके जो मेन गवर्नमेंट गिराने वाले नरोत्तम मिश्रा, उनने पूरी प्लानिंग करके हमारे कांग्रेस के एक जो कांग्रेस का वो होता है, उसको मतलब गद्दार कह लो चाहे, उसको खरीद कर पूरी गवर्नमेंट गिराई। उन्हें ये डर था कि कहीं ये सरकार 5 साल चल जाएगी तो मध्य प्रदेश में 20 साल बीजेपी गड़ जाएगी। अच्छा, आप लोगों ने लगता कि अब दूसरे दलों को आप लोग गद्दार कहते हैं, बेईमान कहते हैं, दगाबाज कहते हैं, घर में ही विभीषण बैठे हैं कांग्रेस में, कुछ कभी महसूस किया है आपने? नहीं, विभीषण थे तो निकल तो गए, वो विभीषण उन्हीं की तो गद्दार कह रहे हैं हम लोग। वो तो उनका तो इतिहास उठा के देख लीजिए, पूरा गद्दार है वो, पूरे गद्दार। क्या नहीं दिया उन्हें कांग्रेस ने, क्या नहीं दिया उन्हें कांग्रेस ने? वो तो अंग्रेज़ों के समय से गद्दार हैं। आज इसलिए हमारी पार्टी में कांग्रेस स्वच्छ है, पूरे एक, सब लोग एक हैं, ना कोई गद्दार है। गद्दार थे वो निकल चुके हैं, और जाके उन गद्दारों को भी एहसास हो रहा है कि आज मेरी क्या दशा है। उनके गद्दार जितने भी उनके साथी हैं, मंत्री हों, जितने भी सागर के जितने चांद हो नाम ले, सब चुनाव हार रहे हों, सब चुनाव हार रहे हैं वो। अच्छा, उन गद्दारों का क्या करेंगे जो पार्टी में रह के ही विधायकों के लिए अनाप शनाप बोलते हैं, उनकी ऑडियो वायरल हो रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? नहीं, ऐसा तो अभी कोई निश्चय नहीं है कि ये ऑडियो वीडियो क्या है, कैसे कितने हद तक इसमें सच्चाई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो ज़रूर कुछ ना कुछ होगा इसमें, बाकी अभी इसका कुछ ऐसा नहीं कि ये सच्चाई है। नहीं, आपने ऑडियो सुना होगा आपने, किसका बताया जा रहा है? अफवाह तो लखन पटेल जो आपके जिलाध्यक्ष जी हैं उनकी बता रही हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर ऐसा है वीडियो या ऑडियो वायरल हुआ है तो कहाँ तक सच्चाई है इस मामले में? और अगर कहा है भी तो लखन पटेल ने जो विधायकों के लिए कहा है वो कितना वाजिब है? ये अभी वीडियो हमने सुना नहीं है, बाकी अगर ऐसा कुछ है तो पार्टी अपने ऊपर पार्टी निर्णय लेगी, जो भी होगा निर्णय करेगी पार्टी अपने हिसाब से। चलिए, वो अलग विषय है। आपने कांग्रेस इस बार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं बड़ा मलहरा से, आपका राजनीतिक सफ़र कब से शुरू हुआ? कब से आपने राजनीति में कदम रखा? कैसे धीरे धीरे बढ़े? आज कार्यकारी अध्यक्ष पीसीसी मेंबर तक आपने पहुंचे हैं, विधानसभा टिकट की दावेदारी कर रहे हैं, तो क्या रही आपकी राजनीतिक पृष्ठभूमि? छात्र जीवन से भी हम लोग पूरे जितना हम लोगों का ग्रुप था, एक सामाजिक कार्यक्रम में से जुड़े रहते थे, चाहे वो
कोई भी स्पोर्ट्स खेल की लाइन में हो, चाहे सामाजिक सेवा करना हो। और उसके बाद छात्र राजनीति में हम सन 98-99 में NSY छात्र संघ के जिलाध्यक्ष बने, और उसी टाइम पे हम सब वहाँ कॉलेजों में चुनाव लड़वाए, चुनाव जितवाए। उसके बाद सक्रिय राजनीति में बराबर रहे। उसके बाद फिर हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सचिव रहे, फिर वर्तमान में कार्यकारी जिलाध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य भी हैं, और बड़ा विधानसभा प्रभारी। शुरू से ही हम लोग सामाजिक जीवन में हर सुख दुख के सबके साथ रहते हैं, और गरीबों की मदद करना और सामाजिक भेदभाव मतलब हर समाज को लेकर चलना हम लोग काम है। इसीलिए हम और सब समाज को लेकर चलना, इसलिए हम लोग कांग्रेस से जुड़े हैं। अच्छा, नगरीय निकाय चुनाव में, पार्षद के चुनाव में किस्मत आजमाई थी शायद आपने यहाँ पर एक बार, क्या परिणाम रही थी, क्या वजह रही थी? नहीं, मैंने टिकट जरूर मांगा था, पर मुझे टिकट नहीं दिया गया, तो सब शायद ऐसे ही मैंने चुनाव ही लड़ा था फिर। इस बार बड़ा मलहरा में तमाम बांध सुजारा हो या एक डैम और बनाया गया है ग्वारा तरफ, उसका पानी भी बड़ा सागर तरफ बेल्ट में जाता है। यहाँ जो बांध सुजारा बना उसका पानी टीकमगढ़ तरफ जाता है। बल्कि पानी का सही उपयोग होना चाहिए बड़ा मलहरा क्षेत्र के लोगों को। आप इस संबंध में क्या करेंगे? क्योंकि कई बार ग्रामीणों ने मांग उठाई है, इस बार कई बार उन्होंने बहस की है, लोगों नेताओं के पास गए, अधिकारियों के पास गए, लेकिन आज तक कोई सार्थक पहल नहीं हो पाई। आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जाएंगे यदि आपको जनता मौका देती है, पार्टी पर आप पर भरोसा करती है तो? इस संबंध में जब गवर्नमेंट 15 महीने में गवर्नमेंट बनी थी हम लोगों की, तो इस संबंध में माननीय कमलनाथ जी से हम क्षेत्रीय किसानों के साथ गए थे और चर्चा भी हुई थी। इस पे बहुत जल्दी अमल होने वाला था कि जितना कुछ परसेंट पानी यहाँ बड़ा मलहरा में जितने हिस्सेदारी खेतों में है, उतना पानी हम लोगों को मिलेगा। आगे भी जब गवर्नमेंट बनेगी तो इस पर बहुत ही जल्दी से जल्दी फैसला किया जाएगा कि बड़ा मलहरा को किसानों को इसका ये नहरों का फ़ायदा मिलेगा। क्या प्लान क्या है कांग्रेस के पास? क्योंकि आप लोग बात करेंगे, हम ये करेंगे, वो प्लान क्या है आपके पास? प्लान ये है कि अपन ने आपको बताया कि जब गवर्नमेंट बनेगी तो सबसे पहले जो बड़ा मलहरा क्षेत्र एक पिछड़ा हुआ क्षेत्र कहा जाता है उसको हम विकसित करेंगे। वहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार, ये 3 प्राथमिकता रहेंगी। यही सब प्लान है हम लोगों का। अच्छा, महंगाई को लेकर देखा जाए तो भाजपा जब महंगाई बढ़ती थी तो भाजपा बैलगाड़ी पर चलती थी कि भैया हमारे पास पैसे नहीं है सर, अब तो हम भैया तेल नहीं डलवा पा रहे। कांग्रेस उतना वो प्रदर्शन क्यों नहीं कर पाती? ज़मीन पे कांग्रेस क्यों नहीं देख पाती? क्या वजह है? नहीं, सर्वप्रथम तो ये देखिए कि महंगाई पूरे देश में है, और रही बात प्रदर्शन करने की, तो प्रदर्शन होते हैं, किए जाते हैं। पर समस्या ये है, अन्यथा नहीं लेना आप, कि हर जगह आप जैसे मीडिया वाले नहीं हैं जो इस चीज़ों को दिखाएं। क्या होता है, हम लोग सब प्रोग्राम करते हैं पर मीडिया वाले नहीं दिखाते, क्योंकि ऊपर के बहुत से ऐसे मीडिया वाले हो, जब कोई महंगाई की बात होती है तो वो जाके दिखा देते हैं पाकिस्तान, या कोई कुछ बात ऐसी बात होती है तो वो कुछ और दिखा देते हैं। आज तक जैसे वहाँ अपने मणिपुर में इतने दंगे हो रहे हुए हैं, आज प्रधानमंत्री ने एक वक्तव्य नहीं दिया, क्योंकि जो गहरी समस्या अपने देश में है वो मीडिया दिखाती ही नहीं है। मीडिया को दिखाना, कोई समस्या है तो मीडिया दिखा देती है हिंदू मुस्लिम बात, ना उसने महंगाई से मतलब। कहाँ गई वो उनकी स्मृति ईरानी जी, जब प्याज टमाटर लेके और गैस सिलेंडर लेके सांसद भवन में जाती थी, अब कहाँ नहीं दिखती ना। मीडिया को पूछना चाहिए ना उनसे कि अब कहाँ गैस के रेट जब 400 से 500 हो जाते थे तो ऊधम मचा देती थी ये लोग, बैलगाड़ी और उसमें सिलेंडर लेकर चलती थी। अब कहाँ है इसमें तरह ये लोग? आज सिलेंडर 1200-1100 का सिलेंडर, 100-150 के टमाटर हो रहे, पेट्रोल डीजल 100 रुपये किलो, 100 रुपये लीटर है डीजल। कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। हम लोग आंदोलन करते हैं सब कुछ, पर मीडिया को दिखाती नहीं है। नहीं, ये आरोप मीडिया के ऊपर क्यों लगाते हैं आप लोग? आपको पार्टी के स्तर पे, पार्टी फोरम पे काम करना चाहिए ना। आप कार्यकर्ताओं के बीच जाएं, जनता के बीच जाएं। जरूरी तो नहीं कि मीडिया आपको जगह हर मुद्दे पर जगह दे। हमने आपसे कहा कि आप यहाँ स्थानीय मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्थानीय मीडिया बहुत लोकल का सहयोग करते हैं। हम ऊपर लेवल की बात कर रहे हैं, जो दिल्ली में बैठे ऐसे जो मीडिया नहीं है, वो एक गोदी मीडिया कह लो उन्हें, वो मीडिया नहीं। हम मीडिया आप अन्धा ही नहीं, आप लोग यहाँ तो आप लोग दिखाते हैं, सब लोग पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की मीडिया का मैं हृदय से आभार करता हूँ। आज जो लहर कमलनाथ जी की है, आज जो मध्य प्रदेश में 50% भ्रष्टाचार है, ये जन जन तक पहुँच चुका है, तो इसमें बहुत हद तक मीडिया का सहयोग है। और मीडिया के सहयोग से ही मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी, कमलनाथ मुख्यमंत्री बनेंगे। हम बात कर रहे हैं केंद्र के कुछ ऐसे घरानों के जो गोदी मीडिया के नाम से जाने जाते हैं, कि उन्हें कुछ केवल काम नहीं है, ना देश की कभी कोई समस्या दिखाते हैं। वो केवल दिखाते, जब उन्हें जो कुछ दिखाना बंद करना बातें, कब पूरा देश किसी समस्या से जूझ रहा हो, वो पूरी स्टोरी बता रहे हैं सीमा और सचिन की। हमें ये नहीं मालूम सीमा सचिन कौन है,
15 महीने महीने भर न्यूज़ चल रही सीमा सचिन की, और देश मणिपुर जैसी समस्या से जूझ रहा है और ये सीमा और सचिन दिखा रहे हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब मीडिया का स्तर क्या है। ऊपर मीडिया का मतलब गोदी मीडिया, आप लोग मीडिया की बात नहीं कर रहे हैं। चलिए, इस बार क्या रणनीति रहेगी गगन यादव पर? आपको लगता है कि पार्टी भरोसा करेगी? नहीं, पार्टी सर्वे में मेरा नाम आएगा, मुझे पूरा यकीन है, और पार्टी मेरे ऊपर भरोसा करेगी, क्योंकि जितने लोग भी वहाँ पर टिकट मांग रहे हैं, सबसे पुराना मैं पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। मैं जब विगत 30 वर्षों से मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ, और मुझे और हर समय मतलब ये चाहे बैठक छतरपुर में हो, चाहे सागर में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे भोपाल में, विगत 30 वर्षों से मैं पार्टी की हर बैठक, हर उसमें पहुंचता हूं, और पार्टी की शीर्ष नेतृत्व से लेके मुझे सबका आशीर्वाद प्राप्त है। मुझे पूरा पूरा भरोसा है कि पार्टी मुझे इस बार ज़रूर मौका देगी। अच्छा, कांग्रेस में एक बात और आती है निकल कर बाद में, जितने दावेदार हैं, भाजपा तो उसको दावेदारों को मना लेती है, टिकट चूंकि एक को मिलेगी। कांग्रेस पार्टी दावेदारों को पटाक्षेप नहीं कर पाती या कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं कर पाती, नतीजा फिर सभी के सामने आते हैं। इस बार क्या रणनीति रहेगी? कम से कम कांग्रेस में आपस में विरोध ना पनप पाए, इस बार क्या गुरु मंत्र है कांग्रेस का? इस बार हम लोगों ने, कमलनाथ जी ने और दो चार, चाहे कमलनाथ जी हो, अरुण यादव जी हो, दिग्विजय सिंह जी हो, और राहुल भैया जी, सब लोगों ने खास तौर पर संगठन पे बहुत काम किया है, और संगठन के लोगों को बहुत विश्वास में लिया है। इस बार जिसको भी टिकट मिलेगी उसके लिए सभी लोग एक मत होकर काम करेंगे, बाकी लोगों को कहीं ना कहीं एडजस्ट किया जाएगा। सब कुछ पहली प्राथमिकता तो ये है कि जो भी टिकट मिलेगी संगठन के लोगों से पूछ के ही टिकट मिलेगी। अच्छा, अरुण यादव जी आए और वो लगभग हारी हुई 3 विधानसभा में पहुंची, चंदला में, बिजावर, बड़ा मलरा, और तीनों विधानसभा में उन्होंने जितने उम्मीदवार थे सभी को मंच पर बुलाकर कसम खलवाई कि भैया अब इस बार विरोध नहीं होगा। आपको लगता है उस कसम का असर टिकट बंटने के बाद भी दिखेगा? देखो, सार्वजनिक रूप से जब अपन कोई वादा करते हैं या कसम खाते हैं, तो कहीं ना कहीं एक अंदर से वो भावनाएं पैदा होती हैं, और कोई जब बड़ा लीडर अपने पास आए और सबको साथ में लेके कोई वादा करे या कसम खाए, तो कहीं ना कहीं अंदर से दिल में एक वो बात होती है कि नहीं, हम पार्टी के लिए काम करेंगे, जिसको भी टिकट मिलेगा पार्टी के लिए काम करेगा। अच्छा, अरुण यादव जी आए, क्या गुरु मंत्र देगा आप लोगों को? अब वो तो एक पार्टी के लिए जो जो उन्हें काम करना था, और जहाँ जहाँ वहाँ वो आए, वहाँ के कार्यकर्ताओं में काफ़ी जोश भर के गए हैं। ख़ास तौर से वहाँ के ओबीसी मतदाताओं में बहुत जोश है, और जहाँ तीनों विधानसभा में जहाँ जहाँ गए, हज़ारों की संख्या में जन सैलाब उमड़ के आया है। एक विधानसभा में रात को 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक हम लोगों के लिए, अरुण भैया के लिए स्वागत के लिए हज़ारों 500 लोग खड़े रहे और स्वागत किया। तीनों विधानसभा में उनके आने पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, और वो तीनों जहाँ जहाँ वो आए, तीनों विधानसभा तो 6 जीतेंगे, पर ये तीनों विधानसभा में माहौल बहुत अच्छा बन चुका है उनके आने पर। अच्छा, छतरपुर जिले में चूंकि कार्यकारी अध्यक्ष है, तो 6 बड़ा मलरा के साथ साथ आपके अन्य विधानसभाओं की आपने समीकरण पे किया होगा, हार जीत के मंथन में भी आप चूंकि बैठते होंगे उस कमेटी में। इस बार क्या रणनीति बनाई गई कि 6 में से 6 सीटों पर कांग्रेस विजय हो, एक बार फिर कमलनाथ जी बैठे हैं, तो क्या गुरु मंत्र दिया गया है पार्टी के नेताओं को, शीर्ष नेतृत्व ने? सबसे पहले ये दिया गया है कि हम जो भी काम आ रहे हैं भोपाल से, चाहे नारी सम्मान हो, चाहे घर घर चलो हाथ जोड़ो अभियान हो, गांधी चौपाल हो, सब लोगों ने, चाहे वो विधायक हो, जहां विधायक हैं वहां, और जहां विधायक नहीं है, सब लोगों ने गांव-गांव जाके पिछले 1 साल से बहुत मेहनत की है, और इसी वजह से हर गांव में, हर विधानसभा में कांग्रेस का माहौल है। और रही बात गुरु मंत्र की, तो ये गुरु मंत्र जनता ने दिया है। जनता के पास गुरु मंत्र है कि इस बार हमें इन भ्रष्टाचारियों को भगाना है, और कांग्रेस की गवर्नमेंट बनाना है। अच्छा, जब अभी 2018 में कमलनाथ जी सीएम बने, उसके बाद लगातार विधायकों के पास पावर दे दिए गए थे आम कार्यकर्ताओं की अपेक्षा, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता थे उपेक्षा में उपेक्षित रहे। इस बार क्या समीकरण बनेंगे? फिर पावर में विधायक आएंगे या आम कार्यकर्ताओं की भी पूछ परख होगी? नहीं, पिछली बार भी कार्यकर्ताओं की पूछ परख थी, पर हाँ थोड़ा सा ये जरूर था कि विधायक कम थे, तो कांग्रेस के विधायक तो सही काम कर रहे, कुछ विधायक और लोगों का सहयोग लेना पड़ा, उन लोगों ने जरूर थोड़ा सा ब्लैकमेल किया था कमलनाथ जी को। पर कमलनाथ जी ने अब साफ कह दिया है कि पहले हमारे लिए विधायक, बाद में, पहले हमारे लिए मंडल सेक्टर अध्यक्ष, वहाँ का कार्यकर्ता,
हक का काम हम करेंगे, उनके बिना पूछे ना अधिकारियों की पोस्टिंग होगी ना कुछ होगी। विधायक बाद में, पहले कांग्रेस का कार्यकर्ता मजबूत होगा। अच्छा, बड़ा मल्ला विधानसभा में जातिगत फैक्टर बहुत काम करता है। यादव और लोधी दोनों ही वोट बैंक हैं जो निर्णायक भूमिका में रहते हैं, और कहा भी जाता है कि अधिकांश इन्हीं समाजों में से पार्टी दांव पर लगाती है, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस। इस बार वो जातिगत फैक्टर कितना काम कर रहा है बड़ा मल्ला में? इस बार जातिगत फैक्टर तो हर चुनाव में काम करता है, पर इस बार बड़ा मल्ला में स्थिति दूसरी अलग है, क्योंकि जो विधायक है मान में वो बीजेपी के, उन्हीं की जात के लोग बहुत परेशान हैं उनसे, तो उन्हीं की जात की लोग उनको वोट करना नहीं चाहते हैं। और अदर समाज तो फिर अलग ही बात है। तो जातिगत के हिसाब से भी देखा जाए तो बीजेपी की वहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। उन्हीं के समाज के लोग उन्हें वोट नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कुछ ऐसे दलाल वहाँ पनपे हुए हैं, वो उन्हीं की जाति की, ओबीसी की जाति के लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, इसलिए वहाँ में जातिगत स्थिति बहुत बुरी है उनकी। नहीं, लेकिन कहा जाता है कि वो उमा भारती के प्रभाव वाली सीट है, तो पार्टी एन टाइम पे उमा भारती का वहाँ चक्कर लगाई थी, सभाएं करवा कर देती है। आमतौर पे देखा जाए तो हर बार यही होता है, लास्ट मूवमेंट में उमा भारती के चेहरा को फेस बनाकर, चेहरे को बनाकर भेजती है पार्टी, और नतीजा फिर भाजपा के पक्ष में चले जाते हैं। इस बार आपके पास कोई ऐसा चेहरा है क्या? नहीं, इस बार तो पूरे मध्य प्रदेश में एक ही चेहरा है, वो है कमलनाथ। वो हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग कमलनाथ को पसंद कर रहे हैं। उनके सामने ना कोई चेहरा है ना कोई वो है, केवल जनता के सामने एक चेहरा है, एक जात है, वो है कमलनाथ। अच्छा, कहा जाता है कि राजनीति में जब तक किसी सरपरस्ती ना हो या गुरु ना हो तो नेता को आगे जगह नहीं मिल पाती है, प्रमोट नहीं हो पाता है नेता। तो आपका कौन है राजनीतिक गुरु? नहीं, राजनीतिक गुरु तो हमारे सभी लोग गुरु हैं, चाहे वो आदरणीय कमलनाथ जी हों, चाहे अरुण यादव जी हों, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, जो भी हमारे सीनियर हैं वो सब गुरु हैं। ऐसा कोई व्यक्तिगत गुरु नहीं, बाकी सब गुरु हमारे। नहीं, लेकिन कहा जाता है एक सरपरस्ती के लिए एक नेता की ज़रूरत होती है, कम से कम उस प्लेटफॉर्म पे आपका नाम रखे कि भैया गगन यादव को बड़ा मल्ला से टिकट देना चाहिए। तो वो कौन है जो सरपरस्ती में, जिसकी सरपरस्ती में गगन यादव इस बार चमचमा रहे हैं बड़ा मल्ला में? हमारे लिए दोनों हैं, कमलनाथ जी भी हैं और यादव जी भी हैं, दोनों गुरु हैं हमारे, और भी सब, दिग्विजय सिंह भी बराबर। चले चलिए। और बड़ा मल्ला में बहुत सारे दावेदार हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं, आपने भी वादे किए होंगे। आपकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी लाख दावे कर रही है कि हमने काम किया, आपकी नज़र में प्रद्युम्न सिंह लोधी किस भूमिका में है? क्योंकि वो बहुत दावे कर रहे हैं कि काम कर, जनता के बीच अब तो लगातार पहुंच रहे हैं वो। आपकी नज़र में कहाँ, कौन स्टेज पे हैं वो अभी? हमारे नज़र में तो कोई स्टेज पे नहीं है वो। वहाँ चुनाव केवल प्रद्युम्न सिंह का तो कोई नाम नहीं, बीजेपी से चुनाव है, वहाँ के संगठन से चुनाव है। बाकी प्रद्युम्न सिंह का तो व्यक्तिगत कुछ है नहीं। अब वहाँ तो वहाँ की जनता ही उन्हें बहुत बिल्कुल पसंद नहीं करती है। कुछ लोग, 2 4 6 लोगों के जो वहाँ हैं, ऐसे कुछ लोग जिनका नाम नहीं चाहे, उनके अंडर में वो आ चुके हैं, उन्हीं के कहने पे काम कर रहे हैं। वहाँ की बीजेपी के सीनियर नेता कह लो, चाहे वहाँ के कार्यकर्ता कह लो, वो खुद प्रद्युम्न सिंह से इतने असंतुष्ट हैं कि वो तो चुनाव आने पे भी उन्हें पता पड़ेगा। बाकी व्यक्तिगत के नाम से कुछ नहीं है, जो कुछ है सब बीजेपी विधायक है। बाकी वहाँ का पूरा संगठन उनसे नाखुश है। अच्छा, आपने बताया कि भाई संगठन नाखुश है, कार्यकर्ता नाखुश हैं अभी प्रद्युम्न सिंह लोधी जी से। नगरीय निकाय चुनाव में, चाहे जनपद चुनाव में, आप लोग फिर अपने अध्यक्ष क्यों नहीं बैठा पाए? जब आपके तो कार्यकर्ता आप लोगों से खुश है ना, लीडरों से, क्यों आप लोग पीछे हो गए? देखो, नगरीय निकाय चुनाव वगैरह उनने सत्ता का प्रलोभन देखे, कई पार्षदों को हम लोगों को पैसे से खरीदे, ऐसा नहीं, और सत्ता का दबाव बनाया, इसलिए नगरीय निकाय चुनाव में हम लोग ज़्यादा अच्छा सा काम नहीं कर पाए। बाकी ऊपर जितनी भी नगर निगम वगैरह में देखो, जहाँ जनता के दौरा हुए हैं, वहाँ हम लोग ने अच्छा काम किया, जीते भी हैं। नहीं, आप लोग हर बार कहते थे भैया उनने हमारे पार्षदों को खरीद लिया, फिर कहते हैं कभी भैया हमारे विधायकों को खरीद लिया। तो कांग्रेस पार्टी से बिकने के लिए बैठी है क्या? नहीं, ये कांग्रेस पार्टी बिकने के लिए नहीं बैठी है। ये केवल इन लोगों ने राजनीति इतनी गंदे स्तर पर गिरा दी है, ये उन लोगों की मानसिकता है, ये ऐसा लोग करते हैं। बाकी आगे अब जनता और नेता ऐसे लोग आप चुन के आएंगे, ये ऐसा नहीं होगा, ना वो बिकेंगे ना बिकने देंगे। अच्छा, चलिए, अब जिस विधानसभा में अभी महाराजपुर विधानसभा की थोड़ा बात कर लें, क्योंकि अब अध्यक्ष हो, यहाँ निवास भी हैं, निवास रथ भी है आपका, यहाँ नीरज दीक्षित विधायक जी हैं। इस बार महाराजपुर विधानसभा के क्या समीकरण बनेंगे? क्योंकि आपका क्षेत्र है, आप यहाँ के भी वोटर
क्या लगता है नीरज जी, आपके नज़रों में कितने खरे हैं वो? पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं वर्तमान में बड़ा मल्हारा विधानसभा से ही वोटर हूं, वहीं का निवासी, ग्राम ग्रामची का निवासी हूं, वहीं 4-5 साल से निवास कर रहा हूं। रही बात में से और रहने की या स्थानीय वाली बात, जैसे बड़ा मल्हारा में कहने का आता है कि स्थानीय, तो मेरे पापा फॉरेस्ट के अधिकारी रहे हैं और विगत सन 80 से लेकर 90 के सत्र के बीच में वहाँ बड़ा बड़ा क्षेत्र में बक्सवा में, मरदेवरा में, बाजना में वहाँ कार्यरत रहे हैं, तो हम लोग भी वहाँ पर रहते थे। तो ये कोई स्थानीय और बाहरी वाला मुद्दा तो है नहीं। और मैंने पूरी अपनी एजुकेशन छतरपुर महाराजा कॉलेज में छात्र राजनीति की है, तो छतरपुर में भी है। उसके बाद जो हमारा पुश्तैनी घर है वो जरूर हमारा नौगांव में है। तो यहाँ की राजनीति की बात करें, यहाँ महाराजपुर विधानसभा में जिसको भी टिकट मिलेगा, और वर्तमान विधायक नीरज दीक्षित हैं, और वो काफ़ी अच्छे बहुमत से चुनाव जीतेंगे। पिछली बार भी 2018 का जो फेस बना था, लगभग वही चेहरे फिर आने वाले हैं। तो इस बार क्या लगता है, चूँकि पहले पिताजी भंवर राजे साहब को टिकट मिली थी, अब उनके बेटे को टिकट मिली है। नीरज दीक्षित कांग्रेस से पिछली बार 18 में विधानसभा चुनाव में दावेदार टिकट मिली थी, इस बार भी लगभग उन्हीं का फेस कांग्रेस सामने दिख रहा है। तो जो परिस्थिति 2018 में थी, 2023 में वही बनने वाली है। क्या लगता है इस बार स्थिति यही रहेगी कि अब बस कुछ बदलने वाला है? स्थिति कुछ बदलेगी। पिछली बार जो चुनाव 17 से 18 हज़ार से जीते थे, इस बार 20 से 25 हज़ार से चुनाव जीतेंगे। मतलब ज़्यादा नीरज दीक्षित और ज़्यादा वोट से चुनाव जीतेंगे। पिछली बार जो कांग्रेस में इतना कमलनाथ जी के नाम का जो वोट कम, इस बार उनके नाम की सहानुभूति, उनके नाम का वोट, और सबसे बड़ी चीज़ ये जो कमीशन बढ़ा है, आज 50% कमीशन मध्य प्रदेश में, उसका वोट, इसलिए बहुत अच्छी तरह से कांग्रेस चुनाव जीतेगी यहाँ से। नहीं, हाँ, एक बात और, आप लोग कमीशन की बात करते हैं, भैया 50% कमीशन की बात करती है। जब आपके लीडरों पर FIR होती हैं और वो भाजपा वाले कहते हैं कि भैया हमें सबूत दो, तो आप लोग सबूत क्यों नहीं देते? सबूत देते हैं ना, सबूत दिया है, कोर्ट में सबूत है। ये लोग अभी सुनते कहाँ है ये लोग? तो हम लोग सबूत दे रहे, सबूत की दम पर तो नहीं तकरीर कर रहे हैं कि 50%। किसी ने, कई संस्थाएं हैं जिनने कोर्ट में गए हैं, उनने ये खुद कहा कि हम लोगों से 50% कमीशन लग रहा है। उसी आधार पर पूरी क्षेत्र में जनता को मालूम है। तो आप कितने साफ स्वच्छ चेहरे वाली पार्टी देंगे? आपकी पार्टी में भी तो कमीशन चलता है। लोग कहते हैं भैया वहाँ तो बिना पैसे की रिश्वत के कुछ काम ही नहीं हो पाता कांग्रेस पार्टी में। अगर नियुक्ति करवाना है तो रिश्वत, भर्ती करवाना है तो रिश्वत, ट्रांसफ़र करवाना है तो रिश्वत। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत बात है, हमने तो कभी नहीं सुना। विगत 15 महीनों में कांग्रेस गवर्नमेंट रही हो तो आप पता कर ले कहाँ किसने रिश्वत दी है। नहीं, वो कहते हैं ट्रांसफ़र नीति में धड़ाधड़ ट्रांसफ़र हुए, लगातार रुपये चले। नहीं, ट्रांसफ़र नीति ये थी तो उसमें धड़ाधड़ ट्रांसफ़र इसलिए हुए थे कि कुछ सीमाएं होती हैं। एक अधिकारी, एक कर्मचारी विगत 15 सालों से एक ही जगह पर जमा हुआ है, कर भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता को लूट रहा है, तो ये शासन की नीति होती है कि हमें कोई काम सही करवाना है। तो जो जमा हुआ पटवारी है, 15 साल से वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो क्या हम उसे हटाएंगे? अगर उसको हटाते हैं तो ये मतलब भ्रष्टाचार हो गया। तो आप खुद देखिए, आज आप खुद जाके देखिए, तहसील में कहीं जाइए, SDM कोर्ट जाइए, तहसील जाइए, अस्पताल जाइए, हर जगह बिना पैसे के अगर कहीं काम हो रहा हो तो आप बताइए। अगर जो गवर्नमेंट आती है, हम अधिकारी कर्मचारियों को हटाते हैं जो भ्रष्ट करते, तो ये थोड़ी हो कि हम पैसे लेके ट्रांसफ़र कर रहे हैं। ये तो एक हमको जनता की सहूलियत के लिए काम करवाना है, हमें अच्छे अधिकारी कर्मचारी बिठा ले हैं। अच्छा, रेत के काम में भी नेताओं के नाम आते हैं कभी कभार, आप भी आ जाते हैं। क्या बालू का काम कर दिए? नहीं, ये कभी नहीं को अफवाह है, बाकी रेत का काम कभी नहीं हम लोगों ने नहीं किया है। कांग्रेस लीडरों के नाम आते हैं भैया कि कांग्रेस 15 महीने आई और धड़ाधड़ में LNT JCB एकदम नदियों में दिखाने विधायक, बाहर कम नदियों में ज़्यादा दिखेगा। नहीं, ये सब उड़ी हुई बातें हैं। मैं किसी विधायक ने रेत का काम नहीं किया है। ये थोड़ा बहुत कहीं बाहर आर के जो टच करके नेता से आ जाते हैं, वो काम करने लगते हैं। कांग्रेस को बदनाम करने की साजिश थी ये, कोई काम नहीं। हमारे यहाँ सब नंबर 1 में काम होगा जब भी होगा। अच्छा, भाजपा वाले कर दिए क्या रेत का काम? वो तो आपको खुद मालूम होगा। अभी आप चले जाओ हमारे यहाँ, आप महाराजपुर चले जाओ, लोहड़ी चंदला चले जाओ, अभी 15 रेत का काम टोटल बंद है, पर अवैध रूप से बराबर रेत जा रही है। कहाँ जा रही है, किसके थ्रू जा रही है, सबको मालूम है। रेत का काम बराबर चल रहा है। भ्रष्टाचार। विधायक आपका है यहाँ पे? नहीं, विधायक से उसको मतलब नहीं है, ये तो ऊपर लेवल पर सेटिंग है। विधायक को हस्तक्षेप कहीं नहीं। तो आप लोग सड़कों पर तो कभी उतरे नहीं है कि भैया ये रेत के ट्रक जा रहे हैं आज? नहीं, कई बार विरोध किया, कई बार ज्ञापन दिए हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। अधिकारी कर्मचारी सब सेटिंग है।
भाजपा वाले आप पे लगाते हैं आरोप कि भैया आप कांग्रेसी करते हैं, कांग्रेसी वाले भाजपा पर लगाते हैं, तो भरोसा किस पे करे जनता? जनता को जो सही लगे जनता देखे, जनता खुद जांच कर मतलब देखे ना कि जनता को सब मालूम है कि कौन भ्रष्टाचार कर रहा है, जनता इसका जवाब देगी। चुनाव में यही तो जनता जवाब देगी और जनता उसी से जवाब पूछेगी। अच्छा, बक्सवाहा वाली बेल्ट में देखा जाए आपके बड़ा मल्हारा विधानसभा में, तो वहाँ फॉरेस्ट की बहुत सारी लैंड है, ज़मीन है, वहाँ विकास में वो अवरोध भी पैदा होते हैं। विकास में कुछ काम आती है, कोई बड़ा कार्यक्रम आता है या बड़ा कोई योजना आती है, तो उसमें वन विभाग की ज़मीन आड़े आ जाती है। आपको पार्टी मौका देती है तो क्या रणनीति रहेगी कम से कम विकास की आड़े में लोग मुख्य धारा में तो जुड़ पाएं कम से कम? आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत है। इस विषय पे जब भी कांग्रेस की गवर्नमेंट बनेगी और बनने ही वाली है, तो इस माननीय कमलनाथ जी से चर्चा करके वहाँ विकास के लिए कोई ऐसा उद्योग लाया जाएगा जिसके वन विभाग से परमिशन लेके बाकायदा, और वन विभाग के भी कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो वहाँ पे उन्हीं की ज़मीन में प्रोजेक्ट लगाया जाएगा और वन विभाग से परमिशन लेके, जिससे वहाँ के युवाओं को, क्षेत्रीय युवाओं को खासतौर से रोजगार का मौका मिले। अच्छा, खनिज संपदा भी बड़ा मल्हारा क्षेत्र में बक्सवा वाली बेल्ट में बहुत है, बहुत खनिज संपदा, ज़मीन के नीचे बड़ी बड़ी धातुएं हैं और बाहर की कंपनी आती हैं, व्यापार करती हैं और खुदाई करके ले जाती हैं, चाहे वो हीरा उत्खनन की बात हो या अन्य धातुओं की बात हो। आप कांग्रेस की सरकार बनती है, आप विधायक बनते हैं, मौका मिलता है पार्टी से, तो आप कम से कम क्या पहल करेंगे क्षेत्रीय लोगों को ताकि रोजगार समय पर उपलब्ध हो जाए? क्षेत्रीय लोगों से पहले हम समझकर कि बाहर की कंपनी, चाहे वो रियो टिंटो हो, चाहे जो भी हो, वहाँ कंपनियों को अगर अपन को काम करना है तो कैसे हिसाब से उनसे काम करवाना है, कितने, पहली प्राथमिकता रहेगी स्थानीय लोगों को रोजगार मुहैया कराना, और उनसे बिना पूछे कोई भी क्षेत्रीय में कोई भी कंपनी को नहीं आने दिया जाएगा। और इस संबंध में कमलनाथ जी ने एक प्रोजेक्ट की तैयारी भी की थी, वित्त में गवर्नमेंट कर गई, तो वहाँ पे कोई ना कोई बड़ा उद्योग लगाया जाएगा और बक्सवा बेल्ट अपने आने वाले दिनों में छतरपुर ज़िले का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा। अच्छा, छतरपुर जिले की 3 विधानसभा सीटों पर आपके कांग्रेस के अभी सिटिंग एमएलए हैं, क्या लगता है अभी इनमें कोई बदलाव पार्टी करेगी टिकटों में? अब हमारे हिसाब से तो बदलाव नहीं होना चाहिए। और रही बात, वो तो शीर्ष नेतृत्व जो निर्देश देगा, सर्वे के हिसाब से टिकट दी जाएंगे। तो ये आप कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के तो कम से कम भरोसे में खड़े उतरे हैं ये विधायक तीनों? नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खड़े उतरे हैं विधायक, सबकी सुनते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की सबकी बात सुनते हैं। तो अभी सुनने लगे, शुरू से सुन रहे थे? नहीं, शुरू से सुन रहे हैं। लेकिन पहले तो कांग्रेसी चिल्लाते थे कि भैया विधायक जी हमारे सुनते नहीं है। नहीं, जब गवर्नमेंट ही थोड़ी बहुत व्यवस्था के चक्कर में एक आध 2-4 लोग होंगे ऐसे, बाकी हमेशा सुनी उनने, सब लोगों की बात सुनी, सब लोगों के काम किए विधायक लोग, सब लोग संतुष्ट हैं। इस बार देखा जाए तो लाडली लक्ष्मी बहना वो रुपये बांट कर बड़ा दम भरती है भारतीय जनता पार्टी की, भैया अब तो हम रामबाण मिल गया हमें, अब तो 50% वोट तो हमारा है ही है। आप भी पीछे से लगे कि भैया हम 1500 दें, अभी 1000 दे रहे, तो आपको नहीं लगता कि सरकार कर्ज में है और धड़ाधड़ आप लोग रुपये बांटने का दावा कर रहे हैं दोनों ही? तो लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें तो यहाँ की महिलाएं अच्छे से जानती हैं कि आज चुनाव जब सिर पे आ गया, 1-2 महीने बचे तो आप लाडली लक्ष्मी याद आ गई। 15 से 20 साल पहले आप क्या कर रहे थे, कौन सा, कब तुम्हें तब क्यों याद नहीं आई? और रही बात कांग्रेस की, हम लोगों की बात, तो हम इसके पहले राजस्थान में गवर्नमेंट वहाँ पे हम दे रहे हैं, गैस सिलेंडर 500 का दे रहे हैं, और आने वाले समय में हम लोग नारी सम्मान में 1500 रुपये महीने देंगे। ये अभी तो हम लोग चुनाव में आए हैं तो हम अभी से वादा कर रहे हैं। ये तो जब 20 साल क्या करते रहे, ये 20 साल इन्होंने क्यों नहीं दिया? और चुनाव के 2 महीने आने के पहले ये लालच में याद आ गई। नहीं तो वो तो कम से कम दे रहे हैं, आपको जब सरकार में आ गई तब देना है। तो फिर कब पानी गिरेगा, कब तालाब भरेंगे, कब मिलेगा, वो तो अभी दे रहे ना। नहीं तो हम लोग तो फार्म अभी भरवाने चालू हो गए हैं, और जब हम लोगों की गवर्नमेंट रही है तो हम लोगों ने काम किए हैं, चाहे ऋण माफ, किसान का कर्ज माफ हो, गौशाला बनाना हो, और जो कन्या विवाह की जो 21,000 थी उसको 50,000 किया था कमलनाथ जी ने। काफ़ी हम लोग काम करते हैं, घोषणाएं नहीं करते, केवल वचन देते हैं और पूरा काम करते हैं, सबको मालूम पूरी जन। अच्छा, नारी सम्मान की आपने कहा कि हम फार्म भरवा रहे हैं, तो उसमें तो चाट पकौड़े बिक रहे हैं। अभी सोशल मीडिया खूब वायरल हो रहा था कि भाई चाट पकौड़े बिक रहे हैं उन्हीं नारी सम्मान के फार्मों पर। तो चाट पकौड़े बिकने के लिए फार्म भरे क्या आप लोगों ने? नहीं, एक जो हम लोगों के पास रिसीविंग है
वो उसका बाकायदा कंप्यूटर में डाटा बन गया है। रिसीविंग जो फार्म उन महिलाओं के पास रखे हो, तो हो सकता है कोई किसी के हाथ में गलत लग गया बच्चा दिखा। बाकी जो हम लोगों के पास जितने फार्म भरे गए हैं सबका डाटा है, और वही डाटा वो जब गवर्नमेंट बनेगी उन्हीं लोगों को पैसे मिलेंगे। उसके बाद दोबारा योजना चालू की जाएगी, जो लोग भी नहीं भर पाए फार्म उन्हें भी तैयार किया जाएगा, पैसे मिलेंगे। आपको नहीं लगता कि सरकारें कर्ज में हैं, इस तरह की घोषणा नहीं करना चाहिए? पहले कम से कम रेवेन्यू अर्जित करें। हर बार सरकारें कर्ज लेके और फिर बांटना शुरू कर देती हैं। नहीं, कहीं ना कहीं से इसकी व्यवस्थाएं की जाएगी। कहीं जो कहीं से कहीं कहाँ से? आप सोर्स ऑफ इनकम बताए ना। अब सोर्स ऑफ इनकम जब गवर्नमेंट बनेगी तो कई चीज़ों पर जो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, जो कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो गरीब जनता के लिए मतलब ज़रूरत नहीं है, बड़े अमीरों की है, तो उनके ऊपर कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा के हम लोग बजट एकत्रित करेंगे, या पार्टी कहीं से पैसे इकट्ठा करके जो योजनाएं देना है उनमें पैसे लगाएंगे। आप लोग आते हैं तो भैया रोते हैं कि भैया कर्जा बहुत, सरकार के पास पैसा नहीं है, खजाना खाली खजाना खाली। शिवराज जी तो कभी नहीं रोए कि भैया खजाना खाली है। अब वो तो शिवराज जी तो वो उधार मांग के घी पीने जैसी बात है। अब उन्हें तो मालूम ही है कि अब हम तो जाने वाले हैं, चाहे से उधार लो, खाओ पियो उड़ाओ, बस ये है। कांग्रेस को टेकना है अब, हैं? कांग्रेस बराबर गवर्नमेंट आएगी इस बार, और 20 इसके बाद कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और 20 साल तक सरकार कांग्रेस की रहेगी। कांग्रेस आपकी बड़ा मलयाला में 6-7-8 लोगों के मुख्य मुख्य चेहरे हैं जो चुनाव, यदि बगावत होती है, गगन यादव को पार्टी मौका देती है, तो आप गगन यादव के बाद क्या प्लानिंग है? कम से कम विरोधी या अपने आप साथी दावेदार कांग्रेसी कार्यकर्ता विरोध में ना उतर पाएं, आपके पास क्या रणनीति है उनको मनाने की? पहली बात तो जिसको भी टिकट मिलेगा सब साथ में है, हम लोग सब लोग बात कर चुके हैं, रूठने मनाने वाली जैसी कोई बात ही नहीं है। पूरा क्षेत्र का हमारे मंडल सेक्टर अध्यक्ष जितने सीनियर कांग्रेसी हों, सब लोग का ये कहना है जिसको भी टिकट मिलेगी सब लोग साथ में चुनाव लड़ेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को चुनाव जिताएंगे, चाहे जो भी हो। अच्छा, स्वास्थ्य को लेकर और सड़क को लेकर वहाँ बहुत जद्दोजहद है आपकी विधानसभा में, आपने देखा भी होगा। तो क्या शासन की धरातल पर क्यों योजना नहीं पहुँच पा रही? कहाँ बंदर बांट हो रहा है जी? वहाँ के जो नेता हैं, विधायक हो, उनको इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना ही नहीं है। वो तो बस अपने गाने बजाने में लगे रहते हैं। वो ना स्वास्थ्य पे ध्यान देते हैं, ना सड़क पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। जो भी है वो अपना टाइम पास कर रहे हैं। उन्हें भी मालूम है कि हमें तो वापस जाना है, इसलिए वो ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहिए यहाँ पे। नहीं, जैसे भैया आप लोग कहते हैं भैया हिंडोरिया भगाना है कि नहीं, विधायक जी को आप लोग नारे देते हैं भैया विधायक को यहाँ हिंडोरिया भगाना है, तो क्या जिस आप लगता है ये नारा सफल हो पाएगा आप लोग का बड़ा मलयाला से? नहीं, ये नारा हम लोगों का नहीं है नारा। नहीं, आप मंच पे कहते भैया इनको विधायक जी को हिंडोरिया भगाना है कि नहीं, आप ही लोग नहीं, ये नारा वहाँ की क्षेत्र की जनता ने बनाया है कि इनको हिंडोरिया वापस पहुँचाना है, क्योंकि वहाँ के क्षेत्र की जनता बहुत छला हुआ महसूस कर रही है अपने आप से। एक बार जिसको 15 दिन में सिर पे आंखों पे बिठाया के वहाँ की जनता ने चुनाव जिता दिया हो, वही उस जनता के मतदाता को बेच कर दोबारा मतलब पार्टी छोड़ देता हो, तो वहाँ की जनता पूरा मूड बना चुकी है। अब जहाँ भी जनता को भगाना हो तो जनता भगाएगी। लोग कहते हैं भैया वहाँ के विधायक जी बहुत हंसमुख हैं, भारतीय जनता पार्टी के विधायक जी, उसी हंसमुख के चेहरे पर पूरा उन्हें 5 साल निकाल लिया, तो आपको क्या लगता है? नहीं, वही तो हम कह रहे हैं, हंसमुख हंसना गाना बस ये इसी चीज़ पे ध्यान दिया, जहाँ गए डांस कर लिया, हंस लिया, गा लिया। क्षेत्र की जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए जनता ने मूड बना लिया है कि इनको हंसते हंसते रवाना कर देंगे अब। अच्छा, क्या कहेंगे मतदाताओं से? बड़ा मलयाला क्षेत्र में चूंकि जा रहे हैं आप, क्या मतदाताओं से क्या अपील करेंगे आप? मतदाताओं से हम बिना अपील यही कहेंगे कि इस बार चुनाव अपना ये चुनाव ऐसा है कि क्षेत्र की जनता को केवल ये ध्यान रखना है कि अपने विकास के लिए, अपने रोजगार के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, और अपने मध्य प्रदेश में अगर अपन को कांग्रेसी गवर्नमेंट बनाना है और कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है, और मध्य प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार और भूख और मतलब से अपन को लड़ना है, तो कमलनाथ की गवर्नमेंट बनाओ और बड़ा मलयाला विधानसभा से जो भी कांग्रेस का प्रत्याशी हो उसको पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताओ और भोपाल पहुँचाओ, जिससे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने। अच्छा, एक आखिरी सवाल और, कांग्रेस में यहाँ गुटबाजी देखने को आमतौर पर मिलती है कि कांग्रेस में गुटबाजी है, आपने महसूस की हो ना की हो, आम जनता में तो मैसेज है ही कम से कम कांग्रेस में गुटबाजी है, तो आप किस खेमे से आती हैं? मैं कांग्रेस खेमे से आता हूँ।
यहाँ कोई गुटबाजी नहीं है। और रही बात गुटबाजी की, जो बड़ी बड़ी पार्टियाँ होती हैं थोड़ा बहुत मतभेद होता है, मनभेद कहीं नहीं है, वो चलता है। और जब चुनाव आते हैं हम लोग सब एक होकर चुनाव लड़ते हैं। अच्छा, पार्टी में गुटबाजी होना चाहिए या नहीं आपकी नज़रों में? देखो, जो भी बड़ी पार्टी हो तो उसमें गुटबाजी होती है और होना भी चाहिए। आपसी प्रतिद्वंदता होनी चाहिए, ना कि वो इसलिए काम एक दूसरे से भी ये भावना हो कि हम इनसे अच्छा काम करें, इनसे अच्छा काम करें। बाकी मनभेद नहीं होना चाहिए, मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कल के दिन हमको साथ में मिलकर काम करना पड़े तो कोई दिक्कत हो। इसलिए हमारे कांग्रेस में ऐसा कहीं भी कोई बड़ा नेता, ना जिला स्तर पर किसी से कोई मतभेद नहीं है। नहीं, कहा जाता है राजनीति में संभावना हमेशा बनी रहती हैं। स्वार्थ पर टिक गई है आजकल राजनीति। हमारा स्वार्थ आपसे टिका तो आपके साथ, हमारा स्वार्थ उनसे टिका तो उनके साथ। तो आपको नहीं लगता है कि अब केवल अपने निजी स्वार्थ पर कांग्रेसी राजनीति आकर टिक गई? जनता के मुद्दे तो लोग भूल ही गए नेता। नहीं, ऐसा कांग्रेस में तो नहीं है। कांग्रेस में तो केवल जनता की हित में काम किया जाता है, जनता के लिए हम लोग काम करते हैं। रही बात ये बीजेपी की, तो वो स्वार्थ की नेतागिरी करते हैं, उनका उद्देश्य स्वार्थ है, शुरू से है, ऊपर से नीचे तक देख लो आप। वो केवल राम मंदिर से लेकर हर चीज़ देख लो, केवल स्वार्थ के लिए अपना काम करते रहते हैं। हर मुद्दा को वो जीवित रखना चाहते हैं, इसलिए कि जब वो चुनाव आए तो वो ये ऐसे ही मुद्दे, स्वार्थ वाले मुद्दे सामने जनता के सामने लाके खड़ा कर देते हैं और जनता को गुमराह बनाते हैं। पर जनता समझ चुकी है, इसलिए अब इस बार चुनाव में जनता उनके साथ नहीं है, कांग्रेस को वोट देगी और सरकार कांग्रेस को बनाएगी। चलिए, तो अब जनता समझ चुकी है और क्षेत्र की जनता अब कांग्रेस पार्टी के साथ है। दावा है कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी जिला अध्यक्ष गगन यादव का, जो बड़ा मल्हारा विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। लाख दावे और वादे लेकर वो जनता के बीच पहुंच रहे हैं और तमाम कमलनाथ की और कांग्रेस पार्टी की योजनाएं हैं उनको जनता के पास लेकर जा रहे हैं। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि कांग्रेस पार्टी गगन यादव पर कितना भरोसा करती है। यदि कांग्रेस पार्टी मौका देती भी है तो जनता जनार्दन के आशीर्वाद पाने में कितने सफल होते हैं। तो बने रहिए महाकवरेज न्यूज़ के साथ। मैं हूँ राकेश रिछारिया। नमस्कार।